गहरी जरूरत? ओह गॉश, सवाल को बदल नहीं सकते क्या? मुझे नहीं पता। जो आपके पास है उसी में खुश रहना। एक परिवार और कुछ नहीं, क्योंकि यही सब कुछ है। पैसा, करियर, टीवी। यदि टीवी नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। प्यार। प्यार किए जाना, खाना। आनो की गहरी जरूरत है खाना, मुझे पता था। प्यार करना। प्यार, आकर्षण, मेरे लिए अब भी खाना है, प्यार दूसरे नंबर पर है। प्यार 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 महसूस करना। मेरे ख्याल से प्यार ही होगा। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा। प्रेम विश्व की सबसे महान रचना है। प्रेम वो है जो ईसाई आस्था में सब कुछ है। यदि आप मुझसे पवित्र आत्मा का समानार्थी शब्द पूछें तो वो शब्द मैं चुनूंगा प्रेम। प्रेम हमारे जीवन का उद्देश्य है। पवित्र आत्मा जो कुछ हमारे लिए करता है और हमारे जीवन को देता है वो प्रेम ही तो है। प्रत्येक ईसाई के भीतर पवित्र आत्मा रहता है। पौलुस ने कहा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। परंतु प्रत्येक ईसाई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता। सेंट पॉल जो पहले ही ईसाई है, उन व्यक्तियों को इफिसियों में लिखते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसमें मूल यूनानी का इस्तेमाल वर्तमान काल में हुआ है। संभव है कि एक ईसाई बनो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ऐसा मुमकिन है कि आप ईसाई हो और परिपूर्ण न हो पवित्र आत्मा से। इसके लिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूं एक पुरानी पायलट लाइट और गैस बॉयलर का। पायलट लाइट सदैव चालू रहती है, परंतु गैस बॉयलर ताप आता है तो वो और कुछ ईसाई पायलट लाइट ईसाई होते हैं और अन्य ईसाई ईसाई होते हैं, और आप उन दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को अनुभव करने में ऐसी क्या बात है? पवित्र आत्मा जो भी स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा बदलता है। तो ये मामूली है कि पवित्र आत्मा का अनुभव कुछ बदलाव लाएगा हमारे मनोभाव में भी, हमारे भावनाओं में, स्वयं को व्यक्त करने के हमारे तरीके में। संत पौलुस इफिसियों के पत्र में कहते हैं, दाखरस और शराब से मतवाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो इस तरह से ये कहता है कि पवित्र आत्मा के आने का प्रभाव मदमस्त होने जैसा है। परंतु ये बहुत विशेष प्रकार का नशा है जो आपकी आत्मा को साफ करती है, जो लोगों को स्थिर बनाता है, ना कि अस्थिर। तो पवित्र आत्मा में इस तरह की शक्ति होती है। तो ये मामूली है कि जब हम पहली बार पवित्र आत्मा के निकट आते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है हंसना, या रोना, या आनंद, या अन्य भाषाओं में बोलना। व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने में। प्रेरितों के काम किताब में, जो कि वास्तव में द हिस्ट्री ऑफ चर्च वॉल्यूम 1 है, हम 5 अलग अवस्थाएं देखते हैं जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। व्यक्तियों की 5 अलग श्रेणियां हैं और आप शायद इनमें से एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो। कुछ ऐसे हैं जिनमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की तीव्र इच्छा थी। आपने शायद आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तियों को देखा और सुना होगा। शायद आज आप महसूस करें, मैं आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए लालायित हूं, उस अनुभव के लिए। बिल्कुल पेंतकुस्त के दिन शिष्यों की तरह वो प्रतीक्षा और प्रार्थना कर रहे थे परिपूर्ण होने के लिए, और ऐसा ही कुछ हुआ भी था। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें आग जैसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर वो आ ठहरी, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो यदि आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, आप परिपूर्ण किए जाएंगे। कुछ होते हैं जो ग्रहणशील होते हैं। शायद आप सोचे, वैसे मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं चाहता हूं, पर मैं खुला हूं, ग्रहणशील हूं। प्रेरितों के काम में अध्याय 8 में सामरियों का एक समूह था। जब प्रेरितों ने, जो यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा आए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था।
उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब पतरस ने और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तो यदि आप ग्रहणशील हैं, आप आ सकते हैं आज ही पवित्र आत्मा को। कुछ ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्मा के विरोधी हैं। शायद आप सोचें, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। कोई भी इतिहास उस व्यक्ति से ज्यादा विरोधी नहीं है जो देवदूत पौलुस बन गया। जब स्टीफन प्रथम ईसाई शहीद जो अपनी अवस्था के लिए मारे गए, शाउल जो कि पौलुस का दूसरा नाम है, उनकी मृत्यु को स्वीकृति देने के लिए वहां थे। प्रेरितों के काम 8:3 में कहा है, शाउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। इसीलिए आपको जीवन के उस चरण पर शाउल से अधिक विरोधी कोई भी नहीं मिल सकता। परंतु जब वो ईसाइयों के बारे में यहूदी आराधनालयों को चेतावनी देने दमिश्क जा रहा था, तब उसका सामना यीशु मसीह से हुआ। वो कुछ समय अंधा हो गया और परमेश्वर ने हनन्याह नामक व्यक्ति से उसके लिए प्रार्थना करने को कहा। हनन्याह ने कहा, हे भाई शाउल, यीशु जो उस रास्ते में जिसे आते हुए तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत शाउल की आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। वो उठा, बपतिस्मा लिया और फिर उसने भोजन किया। उसने फिर से बल पाया। शाउल कई दिनों उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां कोई ऐसा था पूरी तरह विरोधी जिसने यीशु को देखा, आत्मा से परिपूर्ण हो गया और आसपास के लोगों को बताने लगा कि यीशु जीवित हैं, यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, मैंने उन्हें देखा है और मैं उनसे प्रेम करता हूं। रॉबर्ट टेलर नाम का एक व्यक्ति था, 41 वर्ष का, पूरी तरह अविश्वासी। उसने बताया कि अपने पूरे जीवन में वो 4 बार चर्च गया था, पहली बार अपने विवाह में और दूसरों के फ्यूनरल्स में। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक सफल व्यापारी था, परंतु अपने विवाह में असफल था। एक बार वो एक बिजनेस डील कर रहा था और उस व्यक्ति ने उससे कहा, पता है रॉबर्ट, तुमने कभी अल्फा कोर्स करने के बारे में सोचा है? उसने कहा, नहीं, मैं एक नास्तिक हूं। 10 दिन बाद वो किसी और के साथ बिजनेस डील कर रहा था। उसने भी यही प्रश्न पूछा, क्या तुम अल्फा कोर्स करने के बारे में सोचोगे? तब उसे लगा कि शायद मुझे ये सोचना चाहिए, हर कोई यही कह रहा है, मुझे ये करना चाहिए। तो वो आया, उसने कहा अपने छोटे समूह में दिखाने के लिए उसे ये निर्धारित किया गया था। उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले ही दिन पर यह उसकी विशेष टिप्पणी थी। उसने कहा, देखिए, मैं कैंसर से लगभग मर ही रहा था जब मैं 30 वर्ष का था। मुझे जीवन बहुत कठिन लगा और जीने लायक बिल्कुल नहीं लगा। जहां तक मेरी बात है, अनंत जीवन मेरे लिए अंतिम इच्छा थी। मैं मसीहियत का प्रस्ताव नहीं समझ पाया। उसने कहा, यह मेरे समूह के लिए थोड़ा निराशाजनक था। ब्रूस जो छोटे समूह का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा, यह बहुत दिलचस्प है। उसने अपना कोर्स जारी रखा। वो सप्ताहांत में आया और शनिवार शाम, मुझे अच्छे से याद है, सप्ताहांत पर शनिवार शाम उसने यीशु को देखा और आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसने कहा उसने वास्तविक महिमा को महसूस किया। वो नीचे बैठ गया, उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसने कहा, उस रात मैंने जाना कि एक ईसाई बनना कैसा होता है। और किसी ने कहा वो हंस रहा था। 2 दिनों बाद उसके साथ क्या हुआ था ये बताने वो घर लौटा और उसकी पत्नी कैथ ने कहा, अरे नहीं रॉबर्ट, तुम फिर शुरू हो गए। पहले तुमने स्कूबा डाइविंग किया, फिर वो टेनिस, और टेनिस के बाद वो नौकायान, अब ये कर रहे हो, तुम इसे भी छोड़ दोगे? पर उसने कहा वो डटा रहेगा क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है रॉबर्ट, यदि वास्तव में ये कुछ बदलाव ला रहा है तो तुम आकर हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसने वही किया, वो वापस चला गया। 10 दिनों बाद वो वापस अपने परिवार के पास चला गया। उसके बच्चों को जो लगा, उनके शब्दों में परिपूर्णता का अद्भुत अनुभव था। उसका जीवन बदल चुका था। वो जो था उससे विपरीत बन गया, दूत पौल की तरह, जो अन्य व्यक्तियों को यीशु के बारे में बता रहा था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गया था। व्यक्तियों का चौथा समूह अनजान है। शायद आप कहें, वैसे मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया था, या शायद कहें बच्चे के तौर पर मैंने जाना था, शायद चर्च में ये सब हुआ था, या नियमित चर्च जाता भी था, परंतु आप कहें मैंने पहले कभी पवित्र आत्मा के बारे में ये सब नहीं सुना। प्रेरितों के काम 19:1-6 कहता है, जब अपुल्लोस कोरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश को होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस ने कहा, तो फिर तुमने कैसा बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा, उन्होंने कहा।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। उसने लोगों को बताया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। पांचवा समूह वैसा नहीं है जैसा शायद आप सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस प्रकार की बातें मेरे साथ कभी हुई। शायद आप कहें, परंतु मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। नए नियमों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, धार्मिक यहूदी और गैर धार्मिक अन्य जातियां। उस वक्त सभी पहले के ईसाई यहूदी थे और अधिकतर व्यक्ति मानते थे एक ईसाई बनना असंभव था जब तक आप एक यहूदी ना बन जाएं। इस सोच को अनसुना किया गया, अस्पष्ट किया गया कि एक नास्तिक आत्मा से परिपूर्ण हो सकती थी। परंतु एक नास्तिक आदमी कॉर्नेलियस नाम का, उसे एक दृष्टि में परमेश्वर से एक स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ और उस वक्त एक यहूदी आदमी पतरस को भी परमेश्वर का एक स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उसने कॉर्नेलियस के घर में यीशु का उपदेश देना शुरू कर दिया। जबकि पतरस एक बहुत बड़े उपदेश के मध्य में था, उसने उसे रोक दिया। बाइबल में इसका वृत्तांत कुछ इस तरह है। पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तब पतरस ने कहा, क्या कोई इन्हें जल की बपतिस्मा पाने से रोक सकता है? इन्होंने वही पवित्र आत्मा पाया है जो हमने। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें पवित्र आत्मा से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं ये स्वीकार करता हूँ कि पहली बार मैंने आत्मा की उपस्थिति का इसी तरह अनुभव किया था। ये एक स्थिर अभिलाषा थी हंसने की, परंतु मैं समझ गया कि ये एक विशेष प्रकार की हंसी थी। मैंने पवित्र आत्मा द्वारा हलचल महसूस की थी। तो यदि कोई पहली बार पवित्र आत्मा के निकट जाता है, उसे हलचल महसूस होती है। मैं फिर से कहूंगा कि ये अलग तरह का अनुभव है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। मैं उसके चंगाई की सलाह दूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है आनंद के लिए, स्वतंत्रता के लिए। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। संत पौलुस ने भी यही बात कही थी, जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। भविष्यवक्ता पौलुस हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अनुभव ये ही परमेश्वर का प्रेम है। जो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए है। वो हमारे हृदयों में डाला गया है पवित्र आत्मा द्वारा, और उन्होंने ही हमें ये दिया है। हमें नहीं पता वास्तव में क्या हुआ था, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि इसकी दैहिक अभिव्यक्ति थी। पतरस कहता है, उन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है, इसलिए संभव है जो भी उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो। और आग की सी जीभें फटी और पवित्र आत्मा की आंधी आई। ये क्या दर्शाता है? तो आग है ताकत, उत्साह, पवित्रता। और कभी जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो अपने भीतर कुछ आग जैसा अनुभव करते हैं। परंतु अक्सर लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने हाथों में, अपनी बाहों में आग सी अनुभव होती है, परंतु मैं जानता था कि इसका तापमान से कोई संबंध नहीं। मुझे बाहर जाना पसंद है, व्यापार से दूर, शोर से, शहर के प्रदूषण से। इसमें कुछ आनंदमय है। अपने चेहरे पे उस आंधी को महसूस करना, आप जीवित महसूस करते हैं। हवा के लिए यहूदी शब्द वही है जो श्वास और आत्मा के लिए है, रोश। और जब प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति पर आती है तो जैसे परमेश्वर की श्वास उनमें प्रवेश करती है, और कभी इसकी दैहिक अभिव्यक्ति भी होती है। ये पलकों के फड़फड़ाने या गहरी सांस लेने जैसा है, बिल्कुल आंधी से उड़ जाने जैसा है। ये जरूरी नहीं ये सब हो, परंतु इन्हें बताना महत्वपूर्ण है। यदि आपको महसूस हो या ऐसा कुछ आप अनुभव करें तो ये बिल्कुल सामान्य है। ये एक दैहिक अभिव्यक्ति है, आपके हृदय की गहराई में कुछ जाने की। ये उनके लिए वो अभिव्यक्तियां नहीं जो महत्वपूर्ण हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसे किसी भी रूप में महसूस करें। अहम वो है जो आपके ये एक हृदय में होता है, आपके लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव जो आपके हृदय में डाला जाता है। क्रूस परमेश्वर के प्रेम को समझने में हमारी सहायता करता है। यीशु आपके लिए मरे, इस तरह ये एक आप जाने परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हम सबकी आवश्यकताएं हैं और गहरी अभिलाषा भी प्रेम किए जाने की।
परवाह करना और परवाह किए जाना। विश्व में आपके पास सब कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं, पर हर किसी को प्रेम के अनुभव की चाह तो होती ही है। ये जरूरी है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जिससे हम परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं। ये अनुभव परमेश्वर की स्तुति में हमारे प्रेम को जताने के लिए मुक्त करता है। प्रेरितों के काम 10:46 में कहा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। स्वैच्छिक बड़ाई उनके लिए भाषा है जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध में उत्साहित हैं। संत अगस्टिन कहते हैं, आपके बारे में सोचना एक व्यक्ति में इतने भीतर तक हलचल मचाता है कि आपकी स्तुति बगैर आनंदित नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हमें आपके लिए बनाया है, और जब तक एक हृदय आपको पा नहीं लेता वो चैन नहीं पाता। महिमा परमेश्वर को हमारा प्रेम जताने का केंद्र है। ये कितना अद्भुत है कि विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार से महिमा करते हैं। लगभग ऐसा है जैसे महिमा विभिन्न भाषाओं को एक साथ एक स्वर में लाती है। एक साथ उपासना करने से बाधाएं टूट जाती हैं, और जब परमेश्वर को हमारा धन्यवाद और उत्साह अभिव्यक्त करते हैं हम। महिमा हमारे संपूर्ण अस्तित्व को शामिल करता है, केवल हमारे मस्तिष्क को ही नहीं, अपितु हमारे हृदयों, हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओं को भी। मेरे पास विशेषाधिकार थे विश्व भर में घूमने का, विभिन्न संस्कृतियों की पूजाओं, प्रसंगों और देशों को देखने का, और मुझे नहीं लगता कि पूजा को अभिव्यक्त करने की ऐसी कोई शैली है जो अन्य से महान है, सिवाय इसके कि लोग परमेश्वर की पूजा और महिमा सत्य और पूजा निष्कपटता से करें। यीशु निष्कपटता और भावनाओं से नहीं डरते थे, उस सबके सामने रोए। वो महिमा की अधिकता से नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने शायद प्रार्थना और स्तुति की होगी अपने हाथों को ऊपर उठाकर, जो उस समय में यहूदी लोगों की प्रथा होती होगी। बल्कि समाधि पुराने गिरजाघरों के समाधि स्तंभों पर हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करते हुए उनको दर्शाया गया है। जब हम पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं तो हम स्तुति द्वारा उस प्रेम और धन्यवाद देने के लिए मुक्त हो जाते हैं। प्रेरितों के काम 10:46 कहता है कि उन्होंने उन्हें भांति भांति भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम महिमा प्रार्थना करने लगते हैं। ये एक भीतर से निकलने वाली बाढ़ है, और इसीलिए महिमा इतनी ताकतवर और एक महत्वपूर्ण उपहार है। कभी कभी केवल शब्द ही काफी नहीं होते हमारी भावनाएं जताने के लिए। पता नहीं कभी आप किसी को धन्यवाद कहना चाहते थे और जाना कि आपके पास उनकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं। प्रेरितों के काम 10:46 कहता है, उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते सुना। जैसे उन्होंने प्रेम की एक नई भाषा प्राप्त कर ली। वो परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने में सक्षम थे, विभिन्न तरीकों में जिसमें भाषाओं की कोई सीमा नहीं थी। हम प्रेरितों के काम में ये देखते हैं अध्याय 2 उत्सव के दिन और 19 में भी। परंतु सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि सभी ईसाई विभिन्न भाषाएं नहीं बोलते। ये ना तो ईसाई होने की ना ही आत्मा से परिपूर्ण होने की पहचान है। आप पवित्र आत्मा से भाषाओं में बोले बिना ही परिपूर्ण हो सकते हैं। प्रथम दर्जे के ईसाई के तौर पर कोई वस्तु नहीं होती। दूसरा ये कि ये सबसे महत्वपूर्ण उपहार नहीं है। हम यहां इसकी बात करते हैं क्योंकि ये अधिकतर से अधिक स्पष्ट आध्यात्मिक उपहार में से एक है जिसे लोग अनुभव करते हैं। बाइबल का सबसे प्रसिद्ध उपदेश जो अक्सर विवाहों में पढ़ा जाता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 प्रेम के बारे में है। पता नहीं शायद लोगों ने इस प्रारंभिक वचन पर ध्यान दिया हो या नहीं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। पौलुस 2 प्रकार की भाषाओं की बात करता है। सबसे पहली मनुष्य जो मनुष्यों की भाषा में बात करते हैं और दूसरी एक स्वर्गदूती भाषा। परंतु बिना प्रेम के ये निरर्थक है। हम अल्फा के वीकेंड में थे अब कुछ साल पहले और सर्विस के अंत में प्रत्येक को प्रार्थना करने का अवसर मिला और किसी पेनी बनेट नाम का व्यक्ति एना नाम की एक युक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। पेनी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और तभी उसने एना से अंग्रेजी में बोलना बंद कर दिया, तो उसने अपनी भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और उस समय एना ने अचानक अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई और हंसने लगी और कहा, तुमने मुझसे रूसी में बात की। वास्तव में एना फर्राटेदार रूसी बोलती थी और वो उस भाषा को पसंद भी करती थी, परंतु पेनी को शब्द नहीं आता था। तो पेनी ने कहा, पर मैं क्या कह रहा हूँ? और एना ने कहा, तुम मुझसे कह रहे थे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र। वास्तव में वही था जो एना को जानने की जरूरत थी। एना को नहीं लगता था परमेश्वर
से प्रेम करता है। और जब पेनी ने उसे कहा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वो शायद उस पर विश्वास नहीं करती, या शायद उसने सोचा हो बहुत अच्छा है। परंतु सत्य ये है, जो उसने रूसी में कहा वो कह रही थी मेरे प्रिय पुत्र, बार बार एक ही भाषा में जो उसे पसंद थी। और परमेश्वर को पेनी का इस्तेमाल करना पड़ा ये संदेश उसे उस भाषा में बताने के लिए जो वो परमेश्वर की संतान थी। इसने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कई बार हम मनुष्य की भाषाएं ही सुनते हैं, जहां किसी को आध्यात्मिक क्षमता दी गई दूसरी भाषा को पहचान कर उसे बोलने की, परंतु सामान्यतः ये नहीं पहचानी जाती। ये एक स्वर्गदूतीय भाषा है। 1 कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस वर्णन करते हैं, जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। दूसरे शब्दों में, आप जो अपने दिल में महसूस करते हैं उसे कह रहे हैं, बजाय उसे शब्दों में और भाषा में ढालने के जो आप जानते हैं। मेरा विचार है एक कोमल हृदय है, पता नहीं कैसे व्याख्या करूं, पर आपको इसे कोमल बनाने के लिए तोड़ना होगा और तभी आपको महसूस होगा कि परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए तब भी जीवन त्याग दिया होता अगर आप अकेले व्यक्ति होते तो भी। फिर कठोर पांव से आगे बढ़ते रहेंगे उन्हें प्रेम करने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए और रक्षा करने के लिए। हमारे देश के प्रति हमारी एक जैसी भावना थी, देश वापस आकर ये संदेश हमारे लोगों को बांटने के बारे में। इसलिए हालांकि हम जानते थे कि ये कितना खतरनाक है, तो भी हमने जाने का फैसला किया। हमने उसके नए अध्याय प्राप्त किए और अपना पहला मिशन शुरू किया। अक्सर रात में हम लगभग 140 नए अध्याय अपने बैग में लाते थे और उन्हें मेल बॉक्स में रख देते थे। हमने 20,000 नए अध्याय बांट दिए थे। उनमें कुछ कहानियां हैं, कमाल की कहानियां हैं कि कैसे ईश्वर ने हमारी रक्षा की और हम उनके चमत्कारों को देख सकते थे विश्व के अलग अलग स्थानों से। और उन सभी सहयोगियों के कारण सरकार को हमें छोड़ना पड़ा। 1 कुरिन्थियों 14 का प्रसंग लोगों में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पौलुस इस संदर्भ में कहता है, इस उपहार को प्रत्येक चर्चा सेवा में निरंतर प्रयोग मत करो। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति अपने भाषा के उपहार को लेकर बहुत उत्साहित है। बजाय इसके कि उस भाषा में बोलना जो वो समझ सके, कोई खड़ा होकर अपनी भाषा में बोलने लगेगा। उसने कहा, देखो ये निराशाजनक है। एक भाषा में 10,000 शब्दों को बोलने से बेहतर है 5 स्पष्ट भाषाएं बोलें जिसे लोग समझ सकते हैं। समाज में इसके लिए एक विवेचन की जरूरत है। इसे रोकिए मत। ये एक अनुवाद नहीं है, अपितु किसी को कहने की जरूरत है। यही मुझे लगता है कि वो व्यक्ति कह रहा था। परंतु निजी तौर पे पौलुस प्रोत्साहित करते हैं भाषाओं के प्रयोग को, बल्कि वो कहते हैं, मैं आप सबसे अधिक भाषाओं में बोलता हूँ। भाषाओं में गाना थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, मैं अपनी आत्मा के साथ प्रार्थना करूंगा और उसके साथ गाऊंगा। जबकि भाषाओं में जोर से प्रार्थना करना वास्तव में सामान्य बात करना है, एक निजी कार्य जो हमारे स्वयं के द्वारा पूर्ण होना चाहिए। भाषाओं में गाना एक सामूहिक कार्य हो सकता है। मैं सबको सम्मिलित करता हूँ। हमें एक दूसरे को सुनना होगा जब हम साथ में गाते हैं। और ये अधिकतर एक बहुत बहुत सुंदर प्रतीत होता है कि व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति साथ मिलकर कर रहे हैं। मुझे पसंद है, मैं शामिल होता हूँ प्रसन्नता के साथ, आनंद से भाषाओं में बाने के लिए, भाषाओं में बोलना। मुझे पता है आत्मा का दान है। ये एक तरीका है अधिक पाने का, हमारी योजनाओं व्यवस्थाओं अधिक पाने का, हमारी धारणाओं और शब्दों को अपनी सीमाओं से ऊपर जाने का, परमेश्वर से जुड़ने का एक तरीका है आध्यात्मिक। निसंदेह ये एक दान है जो एक आध्यात्मिक सहारा है। कविताओं में भी या कला में भी कुछ तो है पाने का, जब आप कल्पनाओं से ऊपर हो जाते हैं। और ये एक तरीका है भाषाओं में बोलने का, जिसका अर्थ है रेखा और रूपरेखा से ऊपर जाना और मुक्ति पाना। ये मुक्ति और स्वतंत्रता का एक अनुभव है। ये एक ताकत और साधन है, विशेषकर कुछ अवसरों पर उन्नति और सुधार के लिए, अधिकार की पुष्टि के लिए, एक स्थिति पर अधिकार। ये आराधना का एक विशेष उपहार है। अधिक पवित्र आत्मा का अनुभव ही अपने आप में एक विशेष तरह की आजादी है। तो क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहेंगे? मेरे अनुभव में 3 बाधाएं व्यक्तियों को होती है इसमें। सबसे पहली बाधा है संदेह। संदेह ऐसे होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा।
लूका 11:9 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और चेले सोच रहे हैं, पता नहीं। तो वो आगे कहते हैं, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, द्वार खटखटाओ तो तुम्हारे लिए वो खोला जाएगा। और वो सोचते हैं, हाँ शायद मेरा मित्र या मेरा पड़ोसी, पर मेरे लिए ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इसीलिए यीशु आगे कहते हैं, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। और आप देखिए, अब लोग कहते हैं ओके, परंतु फिर अगली बाधा है डर। ठीक है, मैंने माना मुझे मिलेगा, परंतु मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं वो चाहता हूं। क्या हो अगर मेरे साथ कुछ भयानक हुआ तो? यीशु इसके जवाब में कहते हैं, ऐसा कौन सा पिता है कि जब उसका पुत्र मछली मांगे तो वो उसे सांप देगा, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? सो तुम बुरे होकर, वो कहते हैं मूल रूप से आप एक बुराई का गुच्छा हैं। वो कहते हैं अपने लड़कों को अच्छी वस्तुएं देना वो जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देंगे, हर मांगने वाले को। तो आपने देखा, यदि आप पवित्र आत्मा के लिए कुछ मांगेंगे तो आपको कुछ भयानक नहीं बल्कि कुछ अद्भुत देने वाले हैं, कुछ आश्चर्यजनक। तीसरी बाधा है अपर्याप्तता प्राप्त करना, ऐसा मानना कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। तुम्हें पता नहीं कि मेरा जीवन कैसा है, यह सच है, मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानते हैं और वो तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा होता है कि मैं समझदार नहीं हूं, या मैं लंबे समय तक ईसाई नहीं रहा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि परमेश्वर इसे एक अच्छे व्यक्ति को ही देंगे, एक ईसाई को, और मैं वैसा नहीं हूं। परंतु यीशु नहीं कहते तुम्हारे स्वर्गीय पिता एक वास्तव में समझदार ईसाई को अपनी आत्मा देंगे, या कोई ऐसा जिसने अपना जीवन अच्छे से बिताया हो। वो कहते हैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपनी आत्मा उन्हें देते हैं जो उनसे मांगते हैं, जो उनसे मांगते हैं। तो क्या करें हम उनसे मांगे। अब हमें करना यह है कि हम केवल पवित्र आत्मा को पुकारें और यहां आकर वो सबको परिपूर्ण करें। जो भी यहां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है, हम एक बहुत ही सरल प्रार्थना करने वाले हैं। आओ पवित्र आत्मा, चर्च की बहुत पुरानी प्रार्थना है ये, और एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर को कहें। इसका एक प्रतीक है कि हम हमारे हाथों को खोल दे इस तरह से और कहें, मैं आपको पाने के लिए खुला हूं। ये इससे विपरीत है, जिसका मतलब है कि मेरे पास मत आना। यही एक तरीका है परमेश्वर को कहने का कि प्रभु, मैं पवित्र आत्मा को लेने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद हम अभी वो प्रार्थना करेंगे जो बहुत सरल है। आओ पवित्र आत्मा।